गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एओसी हरियाणा में। आइए शुरू करते हैं निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 28 अगस्त और डेट है 26 अगस्त और टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। 9:30 से डाटा इसलिए देखना शुरू करते हैं क्योंकि उससे पहले डाटा बहुत जल्दी चेंज होता है और नॉर्थ ईस्ट पर डाटा हमारे लेवल भी आ जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट पर डाटा स्टेबल भी हो जाता है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हमारा कुछ रूल है, हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। पहला रूल है, नॉर्थ ईस्ट पर हमारे लेवल आते हैं, लेवल आने के बाद ही ट्रेड करेंगे, उससे पहले हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होती है वो उसका टाइम 9:20 के बाद की जो शिफ्टिंग होगी वो हमारे लिए कंसिडरेबल होगी और जो 9:20 से पहले की शिफ्टिंग होगी वो हमारे लिए कंसिडरेबल नहीं है। अभी देख लेते हैं, सपोर्ट साइड दिख रहा है, एडवांस फीचर हमारा सपोर्ट साइड दिखा रहा है। शिफ्ट फ्रॉम टॉप कहाँ? जो 25,000 पे था, 25,000 से 900 पे शिफ्ट हुआ है। यहाँ 25,000 से था, देख लेते एक बार। टाइम पर 9:18 है, टाइम हमारे लिए कंसिडरेबल नहीं है, इस टाइम को हम कंसिडर नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है ओआई और वॉल्यूम, ओआई चेंज और वॉल्यूम की वजह से। ऊपर 25,000 पे हमारा ओआई बैठा है। एक बार ये इसकी भी वीकनेस देख लेते हैं। यहाँ से शिफ्टिंग हुई है 900 से 25,000 पे ओआई की, या ओआई हमारा रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 25,000 पे आ रहा है। यह कहाँ से पता लगेगा? परसेंटेज ग्राफ से। इसका परसेंटेज ग्राफ ओपन करके चेक करते हैं एक बार। परसेंटेज ग्राफ चेक करें, ओआई देखना हमें। ओआई का एक बार चार्ट देख लेते हैं। वॉल्यूम और ओआई तो स्ट्रॉन्ग है, 100% है। ओआई चेंज भी हमारा यहाँ पे, ओआई भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस हमारा 24,900 पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर तीनों आ गए तो अभी भी स्ट्रॉन्ग है वॉल्यूम और ओआई की वजह से, पर इनका साथ देने ओआई भी आ गया तो ये और भी स्ट्रॉन्ग बना देगा इसको। सपोर्ट साइड चेक करें, सपोर्ट दिखा रहा शिफ्ट फ्रॉम टॉप 24,850 से 24,800 पे। टाइम क्या टाइम है? 9:24 पे। एक बार ये टाइम हमारे लिए कंसिडरेबल है, ये शिफ्टिंग को हम कंसिडर करेंगे। एक बार देख लेते हैं किसकी शिफ्टिंग हुई थी। परसेंटेज ग्राफ से पता लगेगा क्या था। 850 पे किसकी शिफ्टिंग हुई? 800 पे। परसेंटेज ग्राफ ओपन करते, वॉल्यूम तो हमारा 100% हुआ ही नहीं था यहाँ पे। ओआई देखिए, ओआई भी नहीं था, ओआई चेंज था हमारा, ओआई चेंज की शिफ्टिंग हुई है। वॉल्यूम और ओआई 800 पे ही था, ओआई भी इसका साथ देने के लिए आ गया है। सपोर्ट हमारा 24,800 पे, सपोर्ट भी हमारा 24,800 पे स्ट्रॉन्ग है, पर ऊपर 24,900 पे वॉल्यूम दिख रहा है 108%। एक बार इसका देख लेते हैं एक बार। ये रेंज की वजह से हुआ, क्योंकि मार्केट इसकी रेंज से बाहर चला गया, 24,800 की रेंज में आ गया, इसलिए यहाँ परसेंटेज ज़्यादा है। क्योंकि वॉल्यूम कभी भी डिक्रीज नहीं होता। वॉल्यूम डिक्रीज कैसे होगा? यहाँ पे 24,800 पे इसके अपोजिट ज़्यादा राइटिंग होगी तो ये डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, नहीं तो वॉल्यूम हमारा कभी भी डिक्रीज नहीं होता। अब हम अपना ओवरऑल ट्रेंड चेक कर लेते हैं एक बार। ट्रेंड हमारा क्या कह रहा था? टीवी आइटम का चेक करें। टीवी आइटम मतलब डिमांड किसकी साइड की ज़्यादा है? डिमांड हमारी कॉल की इंक्रीज हो रही है, पुट की डिमांड डिक्रीज हो रही है। डिमांड कॉल साइड की ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखें तो एलटीपी चेंज नेगेटिव है कॉल साइड का, मतलब कॉल के प्रीमियम नेगेटिव है और पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है। मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ है और ओपन होते ही भी नीचे गिरा है, इसलिए कॉल के पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है और कॉल के प्रीमियम नेगेटिव है। ये वाला ये नेगेटिव है। एलटीपी चेंज, कॉल के प्रीमियम नेगेटिव और पुट के पॉजिटिव है। और ओआई चेंज का डाटा देखिए। ओआई चेंज हमारा 100%, हमें क्या दिख रहा है? 100% कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग है ही नहीं, वो हमें दिख भी रही है। इसमें डाटा में भी नेगेटिव दिख रहे हैं। पुट राइटर, कॉल राइटर हैवी है, इनके ऊपर 100% राइटिंग है। तो हमें अब हम ट्रेड, और डेल्टा भी हमारा पुट का ज़्यादा है, तो हमें क्या क्या है? हमारा एलटीपी चेंज भी पुट को है, बस डिमांड हमारे अपोजिट है, और जो बाकी तीनों है वो हमारे फेवर में है, और शिफ्टिंग भी हमारे फेवर में है। हम क्या ट्रेड लेंगे? ट्रेड क्या क्या कर सकते हैं हम? 24,900 का रेजिस्टेंस मिल जाए तो वहाँ से हमारे लिए अल्ट्रा सेफ पुट बनेगा, और 24,850 के रेजिस्टेंस से भी हम थोड़ा सा एक रिस्की पुट ले सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट हमारा 800 पे है। 850 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो भी हम वहाँ से एक रिस्की पुट बना सकते हैं। ज़्यादा रिस्की भी नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि ऊपर से ओआई चेंज बिल्कुल परसेंटेज डाउन है। वॉल्यूम भी धीरे धीरे पर देख लेते हैं डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज है वॉल्यूम का परसेंटेज। अभी वॉल्यूम 100% दिख रहा है अभी।
अभी ये 108% हुआ था, अभी तो ये डिक्रीज है नहीं अभी वॉल्यूम। अभी नॉर्थ ईस्ट भी अभी थोड़ा सा अर्ली डाटा है, थोड़ा सा मार्केट को टाइम देते हैं, मार्केट हमें लेवल पे मिलेगी तो ही हम ट्रेड करेंगे। लेवल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। नॉर्थ ईस्ट हो गया हमारे लेवल आगे 24,800, मार्केट चल रहा है 24,800 की रेंज में, तो पहले हम 24,800 के लेवल ड्रॉ करेंगे। रजिस्टेंस आ रहा है 818, इनको एडजस्ट कर लेते हैं लेवल। सपोर्ट आ रहा है हमारा 769, और लेवल हमारे थोड़ी देर में चेंज हो, थोड़ी देर में 10 बजे तक चेंज होंगे। हम अपने लेवल को भी एडजस्ट साथ में साथ करते रहेंगे बीच बीच में। ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया, मार्केट चल रही है रेजिस्टेंस के नीचे। एक बार देख लेते हैं, मार्केट 800 की रेंज में चल रहा है, 800 के रेजिस्टेंस के नीचे है। एक बार देख लेते हैं रेजिस्टेंस का, अगर प्रेशर होगा तो 800 के रेजिस्टेंस हम पुट ले सकते हैं। प्रेशर तो मतलब स्पाइक तो इसमें है, वॉल्यूम में भी स्पाइक है, ओआई भी इंक्रीज हो रहा है, ओआई चेंज भी थोड़ा सा और परसेंटेज इंक्रीज हो जाने देते हैं, थोड़ा सा टाइम भी देते हैं, फिर हम देखते हैं 800 के सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी ले सकते हैं क्या। ले बन तो सकता है, क्योंकि वीकनेस एक बार हमें 700 पे भी वीकनेस दिख रही है। एक बार देख लेते हैं, ये इंक्रीज है नहीं ये डिक्रीज है, 100% से ये भी डिक्रीज है। अभी 800 का रेजिस्टेंस हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा। अभी हम 850 के रेजिस्टेंस का वेट करेंगे। थोड़ा सा कैंडल की स्पीड को कम कर लेते हैं एक बार, देखते हैं मार्केट लेवल के नीचे अभी किसी लेवल पे आएगी तो डाटा चेक करेंगे। अब आई मार्केट लेवल पे आ गई 800 के सपोर्ट पे 7:40 पे। एक बार डाटा चेक करते हैं, एक बार हम क्या यहाँ से कॉल ले सकते थे। 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं, क्योंकि हमारी कैंडल भी 3 मिनट की है। 7:33 कितने बजे की कैंडल है ये, 7:36 की, ये हो गया 9:36 की, 9:36 की कैंडल है। 9:36 पे रेजिस्टेंस भी हमारा प्रेशर कर रहा है, 96% आ गया। ओआई से वॉल्यूम का तीनों का प्रेशर आ रहा है। अब सपोर्ट से हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग है, पर सपोर्ट की भी शिफ्टिंग हुई है और रेजिस्टेंस भी एसटी भी हो रहा है। दोनों साइड से ब्लड बाथ वाली सिचुएशन दिख रही है। ओवरऑल ओआई का चेंज का डाटा भी देखें तो 100% है। रजिस्टर सपोर्ट हमारा शिफ्ट फ्रॉम टॉप है, और रेजिस्टेंस हमारा एसटीबी हो रहा है शिफ्टिंग टूवर्ड्स बॉटम। तो ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है, कॉल को अवॉइड करेंगे। रेजिस्टेंस मिलेगा तो पुट का ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अभी इस लेवल के कैंडल लेवल के नीचे है, यहाँ से अब 750 का लेवल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। 716 आ रहा है, 716 ये हमारा आ गया 750 का सपोर्ट। ये लेवल मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि मार्केट कैंडल लेवल के नीचे निकल गई थी, इसलिए इसको थोड़ा सा बंद कर लेते थोड़ी सी देर। अब कैंडल चल, एक बार डाटा लेवल देख लेते, एक बार लेवल तो नहीं चेंज हो गए। 813 आ गया रेजिस्टेंस, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं लेवल को। ये 813, ये 764 लेवल के बिल्कुल ऊपर क्लोज हुई है। थोड़ा सा डाटा अभी कॉल तो हम यहाँ से ले नहीं सकते, क्योंकि डाटा भी हमारे शिफ्टिंग भी बेरिश है, दोनों शिफ्टिंग। ये एसटी भी हो रहा है, ये शिफ्टिंग टूवर्ड्स बॉटम, टॉप है, टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ 850 से 800 पे। और वॉल्यूम हमारा यहाँ 108% दिख रहा था, वो भी अभी हमें डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ये भी अभी वॉल्यूम हमारा डिक्रीजिंग है। इसके नीचे तो कोई वीकनेस है नहीं, पर 71% दिख रहा है, वो भी अभी थोड़ा सा डिक्रीजिंग है वॉल्यूम। वो ओआई चेंज कॉल को अवॉइड करेंगे। को पुट का ट्रेड हमारे लिए पुट का ही ट्रेड ले बनेगा हमारे लिए, क्योंकि डाटा भी हमारा बेरिश है, शिफ्टिंग भी बेरिश है और ट्रेंड भी बेरिश है। 800 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से एक बार पुट के बारे में सोचेंगे। अभी मार्केट 800 के सपोर्ट पे है। कैंडल ड्रॉ कर लेते चलाते हैं एक बार। कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज कर रही है, ये रिट्रेसमेंट आई, एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ से कॉल ले सकते हैं। 9:48 पे, मतलब रिस्क लेना चाहे कम, बहुत कम क्वांटिटी के साथ ले सकते हैं। रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे पहली बार आई है, मतलब मैं तो अवॉइड करूँगी इस ट्रेड को, क्योंकि मैं शिफ्टिंग दोनों बैरिश है, ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है। थोड़ी बहुत भी पुट राइटिंग होती तो भी ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। नीचे भी राइटिंग है नहीं, ना नीचे राइटिंग ना ऊपर की तरफ राइटिंग, मतलब और 100% बैरिश है मार्केट, तो इसलिए मैंने कॉल को अवॉइड किया। नहीं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता है, थोड़ी बहुत भी राइटिंग होती तो भी हम ट्रेड के बारे में सोच सकते थे। और यहाँ पे अभी वीकनेस भी दिख रही है हमें, ये देखो कितना फास्ट इंक्रीज हो रहा है ओआई चेंज।
ओ आई चेन चले गए तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे इंक्रीज हो ही जाता है थोड़ा सा। अभी ओ चेन की भी वीकनेस यहाँ भी 600 पे भी दिख रही है और 750 पे भी दिख रही है। अवॉइड ही करेंगे तो बेस्ट रहेगा। जो रिस्क लेना चाहिए बहुत कम क्वांटिटी के साथ ले सकते हो, और अभी सिचुएशन में तो वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। पहले तो ले सकते थे इसमें 936 वाली 39 वाली कैंडल में। मैं यहाँ से इसको अवॉइड करूँगी, मैं यहाँ से इक्वल का ट्रेड नहीं लूँगी। रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड लेंगे, रजिस्टेंस पे आएगा तो मार्केट, या फिर डाटा में थोड़ी सी सपोर्ट में नीचे और ज़्यादा वीकनेस आ गई तो इसके नीचे भी पुट का ट्रेड बना लेंगे। रिस्की पुट लेवल पे आएगी तो डाटा चेक करेंगे, किसी लेवल पे आने देते हैं, इसको लेवल को टच करने देते हैं। लेवल के बीच में चल रहा है मार्केट, लेवल को टच नहीं किया, रजिस्टेंस से इस यहाँ 814 पे जाता तो हमारे लिए 814 का लेवल चेंज हो गया। एक बार लेवल चेंज कर लेते हैं, एक बार 800 एक ही पॉइंट का डिफरेंस हुआ है वैसे तो। ये आ गया रजिस्टेंस, ये 764 का सपोर्ट है हमारा। मार्केट सपोर्ट पे आ रही है। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं 10:48 पे। 3 मिनट आगे कर लेते हैं। 10:48 पे सपोर्ट के भी नीचे वीकनेस आ गई, और रजिस्टेंस की जो भी ऊपर वीकनेस थी वो भी अब सारी खत्म हो गई। येलो बॉक्स हट गए सारे। रजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग। अब 800 का रजिस्टेंस है हमारे लिए अल्ट्रा सेफ पुट, बिल्कुल सेफ पुट बनेगा। 800 का रजिस्टेंस अभी यहाँ भी मिल जाता तो भी सेफ था, क्योंकि ऊपर से वीकनेस सारी डाउन हो रही थी, कोई पर वीकनेस इंक्रीज नहीं थी, डाउन डिक्रीजिंग थी वीकनेस। ये लेवल को टच नहीं किया। लेवल हम लाइव में भी वेट कर रहे थे, हमें यहाँ से लेवल पे मिला नहीं था। प्रीमियम भी 8-10 पॉइंट महंगा था यहाँ प्रीमियम। और सपोर्ट पे नीचे से सपोर्ट में वीकनेस है, सपोर्ट से भी ट्रेड नहीं ले सकते। एक बार देख लेते ये वीकनेस इसकी वजह से है या इंक्रीजिंग है। राइटर निकल रहा है या वैसे परसेंट राइटर इंक्रीज कर रहे हैं। नहीं, राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग हो रही है। 750 पे चेक करें एक बार। 750 पे भी पुट राइटर इंक्रीजिंग है, वीकनेस है ये। 100% बेरिस अवॉइड करेंगे। रजिस्टेंस भी लगा या इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी तो पुट का ट्रेड लेंगे, या फिर 800 का रजिस्टेंस पे से लेंगे। लेवल को टच नहीं किया, लेवल को टच करेगी फिर डाटा चेक करेंगे। ये कैंडल ने लेवल को टच किया। एक बार डाटा देख लेते हैं, क्या हम यहाँ से पुट ले सकते थे 11:48 पे। रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है सब, बस ये वीकनेस दिख रही है। एक बार ये चेक कर लेते 25,000 पे। ओ चेंज की, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये अभी इंक्रीजिंग हुई थी फिर से डिक्रीजिंग है। ये ज़्यादा, ये 82%। एक बार ये और चेक कर लेते हैं। इसने भी अपने पुराने हाई को ब्रेक नहीं किया। ये भी है तो ये भी एक जोन में फंसा हुआ है। ऊपर ना इसने हाई को ब्रेक कर पाया ना एक लो को ब्रेक कर पाया। एक हाई बढ़ा दिया, एक लो बना रखा है, उसको किसी भी साइड निकलेगा तो है हम इसको बुलिश या बेरिश मानेंगे। रजिस्टेंस हमारा अभी भी वॉल्यूम और ओआई की वजह से स्ट्रॉन्ग है। ये वीकनेस देख लेते 71%। ये इंक्रीज है या डिक्रीज है ओआई चेंज की। ये भी कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, ना वॉल्यूम इंटरेस्ट ले रहा है। रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से हमारे लिए पुट का ट्रेड बनता है। रजिस्टेंस में हमारा कोई वीकनेस, इतनी कुछ खास वीकनेस इंक्रीज नहीं कर रहा है ये। कैंडल लेवल पे क्लोज तो ये अगली कैंडल में हमारी एंट्री बन जाएगी। 20 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, 40 पॉइंट का हमारा टारगेट। ये हो गया हमारी यहाँ से एंट्री। नेक्स्ट कैंडल में इस कैंडल में रिटेस्ट किया, इस कैंडल में हमारी एंट्री हो गई है। इसमें वैसे देखें तो 20 पॉइंट का हमारा एसएल चला गया है। वैसे लाइव मार्केट में यहाँ 20 पॉइंट का एसएल नहीं गया था, 17-18 पॉइंट का एसएल गया था। 20 पॉइंट का यहाँ तो वैसे तो स्पॉट पे देखे तो आ गया, पर प्रीमियम में नहीं आया था। ये प्रीमियम में पूरा हमारा यहाँ स्टॉप लॉस गया नहीं था। एक बार कैंडल ऊपर क्लोज हुई, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं क्या एक बार निकल जाना ठीक था या कितने बजे का टाइम है। इस कैंडल में डाटा चेक करते हैं। ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई थी ना 11:27 पे।
कितने बजे वाली कैंडल थी? 11:21 वाली कैंडल थी। मैंने 10:48 कौन सा टाटा लगा दिया फिर? 11 नहीं, कौन से बजे, कितने बजे कैंडल थी ये? 11:21 वाली कैंडल थी, गलत लगा दिया। 11:21 की कैंडल ये कैंडल थी। यहाँ डाटा देखेंगे, रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, बनता है इस डाटा के हिसाब से भी हमारा ट्रेड बनता है, पर कैंडल ऊपर क्लोज हो। एक बार डाटा चेक कर लेते कितने बजे, 11:27 पे। 11:27 पे भी सिचुएशन हमारी सेम है, पर निकलने का ट्रेड है नहीं, क्योंकि ये वीकनेस भी डाउन होगी। 71% थी, ये भी अभी डिक्रीज हो रही है। पर प्रीमियम में 20 पॉइंट का एसएल गया नहीं था, सपोर्ट में तो एसएल आ गया, 50% आ गया था। प्रीमियम में 16-17 पॉइंट का एसएल गया था यहाँ पे इस सिचुएशन में। प्रीमियम का 20 पॉइंट का एसएल लगाया ना, वो नहीं गया था। फिफ्टी परसेंट आया नहीं, जब 50% आता तो कोस्ट टू कोस्ट करते। 12:03 पे लेवल पे आई, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। 12:03 पे 12:03 पे सिचुएशन हमारी, इसमें सिचुएशन में हमारे में कोई चेंज नहीं। सपोर्ट में थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है, ये देख लेते एक बार इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ये तो हमारे, अगर वीकनेस आती है तो हमारे लिए फायदेमंद। ये डिक्रीज है वीकनेस, कोस्ट टू कोस्ट लगाया नहीं था। अगर कोस्ट टू कोस्ट होता तो हमारा निकल जाता, 50% टारगेट देता तो ये। कैंडल लेवल के नीचे चल रही है, डाटा में कुछ चेंज होता है तो 50% अब आ गया भाई। अब 50% आ गया, अब हम अपने एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। ये एसएल गया नहीं था, प्रीमियम में 20 पॉइंट का एसएल नहीं आया था इसमें। यहाँ पे जो दिखा रहा है ना, ये कैंडल गई थी, पर प्रीमियम में 16-17 पॉइंट आए थे। सेवेंटी 70% के आसपास का टारगेट दे दिया इसने। ये हमारा निकल गया कोस्ट टू कोस्ट। किसने ज़्यादा क्वांटिटी ली होगी तो बुक किया होगा, 70% के आसपास टारगेट आया था। बाकी हमारा कोस्ट टू कोस्ट निकल गया। दोबारा से लेवल पे आए, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं क्या हम यहाँ से अब कोस्ट टू कोस्ट निकले दोबारा से ट्रेड ले सकते थे। 1:24 पे डाटा चेक करते हैं, 1:24 पे। PM 1:24 पे डाटा में सिचुएशन में हमारी कोई चेंज नहीं है। सिचुएशन रजिस्टेंस हमारा अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पर अभी से यहाँ से कोस्ट टू कोस्ट निकल चुके हैं हम। डाटा भी, टाइम भी 1:24 हो गया। दोबारा से कैंडल नीचे क्लोज होगी लेवल के, फिर देखते हैं। अभी तो कोस्ट टू कोस्ट निकल चुके इस ट्रेड से। कैंडल रन करते हैं, लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, रिट्रेसमेंट आई है। एक बार डाटा चेक करते हैं, लेवल के नीचे कैंडल क्लोज है कितने बजे वाली, 1:27 वाली। डाटा अभी भी हमारे फेवर में है। अभी और भी नीचे ज़्यादा वीकनेस होगी, 89% होगी इस कैंडल में हमारा दोबारा। अभी तो कोस्ट टू कोस्ट निकल गया, अगर डाटा अभी हमारे फेवर में है। अगर ऊपरली स्ट्राइक प्राइस, अब हम कैसे लेंगे ट्रेड, क्या क्या देखना होगा हमारे लिए। अब हम देखेंगे, अब दोबारा से इस लेवल पे आई है मार्केट, दोबारा से इस लेवल को टच किया। अब हम 850 से परमिशन लेंगे। अगर ये हमें परमिशन देगा तो हम इस ट्रेड को लेंगे, अगर ये परमिशन नहीं देगा तो हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। पहली बार तो हम ले सकते हैं, ये देख लेते हैं हम एक बार। ये हमें परमिशन दे रहा है, ये हमें परमिशन दे रहा है, क्योंकि ये एक जोन में फंसा हुआ है, ना तो ऊपर की तरफ जा पा रहा है। ये इसका लो था और ये इसका एक हाई है। ये इनके दो बीच लेवल के बीच में फंसा हुआ अभी। ये मतलब इसको हम बेरिश ही मानेंगे, बेरिश टू फ्लैट। ये हमें परमिशन दे रहा है। जो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी से करते हैं वो कम क्वांटिटी के साथ यहाँ से कर सकते हैं। अभी भी सिचुएशन हमारे फेवर में, 100% बेरिश है मार्केट। शॉर्ट पोजीशन इस कैंडल में हमारी एंट्री बनेगी, क्योंकि ये फेवर में कैंडल क्लोज हुई नीचे। वही 20 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, 40 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा इसमें।
कम क्वांटिटी के साथ करेंगे क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया अभी। अभी भी लेवल को टच करिए, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं 1:42 पे। अभी भी सिचुएशन सेम है, अभी भी डाटा में कोई चेंज है नहीं। देखते हैं, कम क्वांटिटी से करेंगे ट्रेड दोबारा से। अभी कोस्ट टू कोस्ट निकल गए इस ट्रेड से एक बार तो। ये अभी हमारा इसमें कंप्लीट टारगेट आ गया। टाइम देखते हुए टाइम हो गया 2:15। अब हम कोई नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, एक बार डाटा देख लेते हैं 2:15 बजे। क्या ये ट्रेड अब नीचे ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता था या निकलना बुकिंग ठीक थी? 2:15 डाटा देखते एक बार, डाटा चेक करेंगे। 2:15 डाटा हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, नहीं हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी यहाँ पे। और ट्रेडिंग टाइम हमारा ख़त्म, क्योंकि हम 2 बजे 2 सवा कोई ट्रेड होल्ड है तो उसको 2:30 तक होल्ड रखते हैं, नहीं तो 2 बजे के बाद हम कोई फ्रेश एंट्री नहीं करते हैं। देख लेते हैं, एक ट्रेड ये बनी थी हमारा जिसमें टारगेट आया 800 के रेजिस्टेंस से। एक ये था 70% टारगेट के बाद कोस्ट टू कोस्ट निकल गया था हमारा ट्रेड। एक ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, अगर कोई लेना चाहता तो ले सकता था, पहली बार सपोर्ट पे आया था। डाटा ज़्यादा बेरिश था इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया था ट्रेड को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से। वैसे एक बार रनिंग कैंडल का ट्रेड होता है, पर दोनों शिफ्टिंग रेजिस्टेंस एसटीबी हो रहा था और सपोर्ट शिफ्ट क्रोम टॉप था, इसलिए मैंने ब्लड बाथ वाली सिचुएशन थी। 100% राइटिंग थी ये, ओवाई चेंज 100% कोड राइटिंग थी, पुट साइड राइटिंग थी नहीं, इसलिए मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से भी अवॉइड किया। वैसे एक बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस है, एक बार ट्रेड 50% तक ही दे देता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर। मैंने हम ट्रेंड के अपोजिट मैंने ट्रेड नहीं किया। ट्रेंड के अपोजिट था हमारा ये कॉल का ट्रेड, क्योंकि ट्रेंड हमारा बेरिश था। 2 ट्रेड मिले, एक तो ये 50% निकल गया, एक में हमें टारगेट आया। ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन अगर एओसी को अच्छे से समझ के सीख के अच्छे से एओसी का यूज़ करके ट्रेड किया है तो आज का दिन ग्रीन में होना चाहिए। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।